बाद तुझे खाना दूंगी। इससे तो उठा भी नहीं जा रहा है। उठ और पहले पूरे घर में झाड़ू लगा चल के। अच्छा महारानी, अभी याद है घर में झाड़ू लगाई है और यहाँ रो रही है बैठ के। एक रोटी दे दो ना, बहुत तेज सी भूख लगी है। महारानी को भूख लगी है ना, अभी घर का काम तो कुछ किया नहीं और भूख लग गई। जब तक घर का सारा काम नहीं कर देगी तब तक तुझे रोटी नहीं दूंगी। और कल ही तो तुझे रोटी दी थी मैंने। एक रोटी दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। यही तो चाहती हूँ, तू जल्दी से मर जा, इसलिए घर का बोझ तो हटेगा। जल्दी से झाड़ू लगा ले, बाद में तेरी नौटंकी देखूंगी। एक रोटी दे दो ना, मैं मर जाऊंगी। अभी तो तूने खाली झाड़ू लगाई है, अभी घर के सारे काम करने को पड़े हुए हैं, वो तुझे ही करने पड़ेंगे। और जो तू बोल रही है रोटी के लिए, वो तू भूल जा, वो तुझे नहीं मिलेगी अभी। तू ऐसे नहीं सुधरेगी, दिन भर बिल्ली की तरह रोती रहती है और घर में बिल्ली का रोना अपशगुन होता है। अच्छा तू ऐसे नहीं सुधरेगी, तुझे मैं ही सुधारती हूँ। उठ जल्दी, बर्तन धुल चल गए। ये भी धुलने पड़ेंगे तुझे। फिर से एक नई नाटक करके रखी है। ए महारानी, अब कौन सी नई नाटक है? चलो उठ। हे भगवान, इसे क्या हो गया? इसमें मेरी ही गलती है, इसे 3 दिन से मैंने रोटी नहीं दी है। मुझको लग रहा है रोटी की वजह से ही बेहोश हो गई है। मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बुखार उखार तुम्हारा ठीक रहता है, बीपी भी सही रहता है, थोड़ी कमजोरी है, इसको 3 टाइम पी लिया करना, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कल आना, परसों दिखा देना। फोन आ रहा है किसी का। हेलो। हाँ हेलो डॉक्टर साहब। हाँ क्या हो गया? हाँ जल्दी घर पे आ जाइए, मेरे घर में एक बच्ची बीमार है। अच्छा, उनके यहाँ से बच्ची बीमार है? ठीक है, आ रहे हैं। आप कौन? मैं डॉक्टर झुंझुन वाला। आपने फोन किया था, आपकी बच्ची बीमार है? कहाँ है बच्ची बताओ? ये पड़ी हुई है ना बच्ची। ये बच्ची बीमार है? हाँ। इतनी धूप में इसे लिटा के रखा है, ये बीमार नहीं होगी ठीक हो जाएगी? इसको तो बहुत तेज बुखार है, इतनी धूप में इसे लिटा रखा है यहाँ जमीन पर। इसे चलो चारपाई में लिटा के। कैसी माँ हो तुम्हें? बच्चों की केयर नहीं करती हो? डॉक्टर साहब, इसे जल्दी ऐसी दवाई दे दो जिससे जल्दी ठीक हो जाए। घर का काम कौन करेगा? अरे इसको इतनी तेज बुखार है, 3-4 दिन से इसने कुछ खाया पिया नहीं है। इसको अभी 3-4 दिन लगेंगे ठीक होने में। तुम्हें काम की पड़ी है, इसके इलाज की कुछ नहीं पड़ी है। सच बताना, ये बेटी तुम्हारी है क्या? किसकी है? मेरी जेठानी की है। तभी तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार करती हो। इसकी माँ कहाँ है? माँ तो इसकी चली गई, इसे मेरे सर पे बहुत छोड़ के। अच्छा, तुम्हारी जेठानी की बेटी, तभी तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अगर तुम्हारी सगी बेटी होती तो तुम क्या करती? ऐसा ही व्यवहार करती? दिमाग लगा के सोचो, तुमने ऐसा लगता है इसे 3-4 दिन से खाना खाने के लिए नहीं दिया है, तभी इसकी ये हालत हो गई है। मासूम बच्ची के सिर्फ आप ही सहारा हो। अगर आप इसके साथ ऐसा व्यवहार करोगी तो किसके पास जाएगी?
क्या करेगी? जैसी माँ की वजह से छोटे बच्चे, मासूम बच्चे रोड पर भीख मांग रहे हैं, इनका क्या होगा? ठीक होने में लगभग 1 हफ्ता लगेगा। घर के सारे काम कौन करेगा? बताओ, तुम अगर इसे टाइम से खाना देती रहती तो ये काम भी करती रहती, खाना भी खाती रहती। ये पढ़ने वाली उम्र की बच्ची है, इस पर तुम इतना काम कर रही हो, इतना अत्याचार कर रही हो, तुम कैसी माँ हो? कलयुग में इतनी खराब माँ कोई नहीं होगी तुम्हारी, इतनी खराब। बताओ, इस बच्चे का जीवन खराब कर रही हो। इसे पढ़ाओ लिखाओ, घर के काम करेगी, लड़की है, थोड़ा बहुत काम करेगी, लेकिन खाना भी तो खाएगी। अब इसे हफ्ता में लगेगा ठीक होने में, तुम्हें काम करना पड़ेगा और सब कुछ करोगी। दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा माँ का होता है, और एक माँ होकर तुम बच्चे पे इतना अत्याचार करती हो। तुम अपने स्वास्थ्य के चक्कर में इस लड़की की जिंदगी खराब कर रही हो। मुझे माफ कर दो डॉक्टर झुंझुनवाला। तो मुझसे क्या माफी मांगती हो? माफी भगवान से मांगो, इस बच्ची का ध्यान रखा करो। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी और उसे बेटी की तरह ही मानूंगी। डॉक्टर साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने स्वार्थ के खातिर मैं सब कुछ भूल गई थी। टाइम से इसे खाना भी दूंगी और स्कूल भी इसे भेजा करूंगी। ठीक है, इसे बुखार है थोड़ा और कमजोरी बहुत है, इसने 4-5 दिन से खाना नहीं खाया। इसे दवाई जो है 3 टाइम पिला देना, इसकी वीकनेस दूर हो जाएगी। 1 हफ्ते तक ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, इसका ध्यान रखना एक माँ के जैसा, इसका लाल कर। हे भगवान, डॉक्टर झुंझुनवाले ने मेरी आंखें खोल दी और मैं कितना बड़ा अपराध करने जा रही हूँ।